नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का सेकंड पार्ट, जिसमें आपको मैंने पहले पार्ट में बता चुका था ये कि मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ और ये सब अटेम्प्ट्स जो पहले जो थे वो मैं आपको बता चुका था। उसके बाद मैं आपको बता चुका था ये पीरियोडिक टेबल का ये फंडामेंटल और डोबेरेनर का ट्रेड्स बता चुका था। मैं आपको न्यूलैंड्स के लॉ ऑफ ऑक्टेव भी पढ़ा चुका था। उसके बाद मैंने लिमिटेशंस भी बताई थी। लिमिटेशंस के बाद मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल भी बताई थी। उसके बाद मेरिट्स भी बताई थी इनकी, मैंने लिमिटेशंस भी बताई थी इनकी। उसके बाद अब आती है अपनी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं ये अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। मैं इससे रिलेटेड कुछ ट्रिक्स भी बताऊँगा जो आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगे। आपको एकदम से ये पूरी याद हो जाएगी आपको ये कहीं से। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि जो मेंडलीव्स की जो पीरियोडिक टेबल थी उसके बाद अपनी आई मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो अभी तक मैंने जैसे बताया था उसमें बताया था कि 63 एलिमेंट्स सर्च हो चुके थे। उसके बाद अब बात करते हैं इसमें कि इसमें कितने इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। अभी 118 तत्व भरे जा चुके हैं इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। तो देखो, सबसे पहले देखते हैं कि जो पहला पीरियड है, यानी कि आपको अभी तो पता नहीं होगा कि ये पीरियड क्या है, ग्रुप क्या है। ठीक है, ये किस बेस पे बनाई गई है। तो अब देखते हैं कि ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बनी कैसी है और आपको ये याद कैसी होगी। इसके लिए मैं बहुत अच्छी सी ट्रिक लेके आया हूँ जिससे आप भी याद रख सकती हैं। पूरी मॉडर्न ये पीरियोडिक टेबल आपको याद हो जाएगी और आपको इसमें मज़ा भी आएगा। जैसे अभी ये लिखा है कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो याद करने में आपको थोड़ी तकलीफ हो रही होगी, लेकिन कितने आसानी से मैं आपको बताऊंगा कि जैसे लिखा है कि जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, तो इसकी ट्रिक है हलीना करे रब से फरियाद। ऐसे हाइड्रोजन, ली से लिथियम और सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। उसके बाद क्या है जैसे ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम। और इसके लिए क्या है, इसके लिए भी ट्रिक है कि जैसे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ऐसे ही होंगे। अब ये आपके जो 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये आपके काम के नहीं है ये ग्रुप, तो लेकिन फिर भी मैं इसकी बताऊंगा ट्रिक। जैसे अब बात करते हैं 13 ग्रुप की। ये क्या है, जैसे बोरोन, बोरोन है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, टाइटेनियम है। तो इसकी भी एक ट्रिक है, बैगन, आलू, गाजर, इनथैलाब। उसके बगल में है कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, क्या है कि काशी गए शंकर पार्वती। ठीक है, अब उसके बगल में है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है, नंदू, पप्पू, असलम, सब बीमार। ठीक है, उसके बाद क्या, ऑक्सीजन के लिए है ऑक्सीजन, सल्फर। तो ऑक्सीजन के लिए भी इसके लिए एक ट्रिक है, ऑक्सीजन परिवार के लिए कि क्या है, ओसामा से टीपो। ठीक है, OSSE और TE, OPO, ओसामा से टीपो। ठीक है, और उसके बाद क्या है जो है फ्लोरीन का क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, उसके बाद क्या है, He है, हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जियोन। ठीक है, तो इसके लिए भी क्या ट्रिक है कि हैनी अरकर 0 रन पर आउट। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये है, लेकिन आपके काम की नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि क्या है कि SC है, फिर TI है, फिर VE है, तो और CR है, MN है, FE है। तो इसके लिए क्या ट्रिक है, कि साइंस टीचर वनीता कृपलानी मन फेकुनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, उसके बाद क्या है, TAY, फिर ZR, NV, MO। ऐसे आप एकदम मतलब आपको लगता है यार क्या याद कर रहा है यार कि Y, ZR, ZR, NV, MO, TERU। भाई भूल ही जाते यार हमें यार, कितने 10 याद कर पाते, 20 याद कर पाते, हाईएस्ट जो 30 कर पाते, मतलब 50 तक कर पाते। उसके बाद फिर थोड़ी दिक्कत होती है कि कौन सा कहाँ पे ऐड होना है कि क्या कैसा। तो सबसे बढ़िया है कि Y से यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आग में कूद जाना। ठीक है, उसके बाद क्या है, ला, HF, TAW। तो क्या, ला हफ्ता वरना उससे तेरी पिटवाऊंगा। उसके बाद क्या है, AC, RF, DV, SG। ऐसे कई सारे हैं।
तो अब ये इतना आपको काम में आने वाले नहीं है, लेकिन ये इतना आपके काम के मैंने आपको बता दिया है, जिससे आपको क्या है कि पीरियोडिक टेबल में यानी कि आपकी क्लास जब भी आपके जो एग्जाम होंगे तो आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, अगर आपको नहीं पता कि कहाँ पे रखा है इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं आपको ये बता दूंगा। अगर आपको ये अगर आप ये भी चाहते हैं कि मान लो ये इतनी बड़ी पीरियोडिक टेबल ना बनाना पड़े कि जैसे आपको कोई तत्व दे दिया गया, उसका एटॉमिक नंबर दे दिया गया, तो अब अगर आपसे वो पूछे कि ये पूरी पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे है, तो मैं आपको इसके लिए भी ट्रिक है। अगर आपको इस पर वीडियो चाहिए है तो मैं आपको बता दूंगा कि आप एकदम से बता सकेंगे कि कोई सा भी जो एलिमेंट है वो कहाँ पर स्थित है, एकदम एग्जैक्ट जगह पर आप बता देंगे। तो अब आप सोच रहे हैं कैसे, ये भी बहुत आसानी से मैं आपको बताऊंगा। तो हम पहले उसके आगे देख लेते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या है कि द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की इसकी शुरुआत कहाँ से होती है। इन 1913 यानी कि 1913 में हेनरी मोजले ने क्या किया, हेनरी मोजले showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass। यानी कि उन्होंने क्या किया कि जो मेंडलीफ के बाद जो पीरियोडिक टेबल आई वो मोजले ने प्रस्तुत की सन कितने में, 1913 में। और 1913 में देखिए मेंडलीफ ने क्या किया था कि जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी उसका बेस क्या था, एटॉमिक मास था। लेकिन उसके बाद जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई उसका बेस क्या रखा, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास की जगह क्या रखा, एटॉमिक मास की जगह क्या रखा, एटॉमिक नंबर। ठीक है, बात समझ में आई। उसके बाद क्या है मॉडर्न पीरियड लॉ, इसका लॉ क्या है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी क्या है कि जो एलिमेंट्स रखे गए हैं इस टेबल में द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, और क्या है कि जो पीरियोडिक फंक्शन क्या है, पीरियोडिक फंक्शन होता है हिंदी में इसका मतलब होता है आवर्ती फलन। आवर्ती फलन का मतलब क्या होता है कि आवर्ती फलन से मतलब है कि कुछ टाइम के बाद उसकी रिपीटेशन होना, आवर्ती फलन कहलाता है। तो क्या है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। यानी क्या है कि जो एलिमेंट्स रखे गए थे वो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, और इसमें खास बात ये थी एटॉमिक नंबर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी या जो पीरियोडिक टेबल है द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो ये जितने भी जो एलिमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो एक अरेंज किए गए हैं किस आधार पर, एटॉमिक नंबर के आधार पर। ठीक है, अब जैसे बात करते हैं, जैसे सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये लिखा है हाइड्रोजन, और फिर ये है हाइड्रोजन, फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड नंबर हीलियम होता है तो हीलियम यहाँ पे रखा, फिर नीचे लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर साइड में बोरोन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। इस तरीके से ये अरेंज किया गया है। तो ठीक है, फिर हम इसके और बात करेंगे आगे कि ये किस आधार पर रखा गया है, कि बैलेंसी पर क्या प्रभाव पड़ता है, इनकी इस पर बैलेंसी को किस तरीके से अरेंज किया गया। इसमें जो एलिमेंट्स हैं कि अगर मान लो हम ये लेफ्ट से राइट तरफ जा रहे हैं अगर इस पीरियोडिक टेबल में, तो बैलेंसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कि बैलेंसी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, या एटॉमिक साइज जो एलिमेंट का है वो एटॉमिक साइज वो बढ़ेगा या कम होगा, यानी कि इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। मेटेलिक कैरेक्टर कैसे होंगे, या मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेंगे या नॉन मेटेलिक जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो बढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, या साइड लेफ्ट से राइट साइड जाने पर तो क्या होगा, तो फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होगी, वो हम सब आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कि एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। तो क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है वो किसी भी एलिमेंट के जो अंदर जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन होते हैं उसके बराबर होता है अपना एटॉमिक नंबर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम नोन एज ग्रुप एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स। देखिए क्या है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या है कि कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स है, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये जो 18 जो वर्टिकल कॉलम है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ये लिखा है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, इनको क्या कहा गया है, इन्हें कहा गया है ग्रुप्स। ठीक है, और जो 7 ये जो हैं, जैसे ये लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर तो जो हमें दिखाई दे रहे हैं 7,
तो वो क्या है, पीरियड्स हैं, उन्हें पीरियड्स बोला गया। और जो जो 1 2 3 यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो क्या है, अपने ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बनी है पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद हम बात करते हैं कि ये कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम, यानी कि जो मतलब 18 जो वर्टिकल कॉलम थे उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रुप्स बोलते हैं। और जो 7 हॉरिजॉन्टल जो रोज थी उन्हें क्या बोलते हैं, पीरियड्स बोलते हैं। ओके, ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि अगर हम बाएं से दाएं तरफ जाएं इन अ पीरियड, तो ये बाएं से दाएं तरफ कैसे देखें, जैसे एक आपका जो स्कूल है उसमें क्या एक टीचर है वो बच्चों की चेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। एक रो में बच्चे खड़े हैं, एक बच्चा 2 3 4 5 इस तरीके से खड़े हुए हैं, तो ये क्या है, अपने पीरियड्स हैं, ठीक है। और मान लो कोई बच्चा ऐसे खड़ा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, इस तरह से रो बनी है लेफ्ट से राइट की तरफ, तो टीचर जब ये चेक करेगा तो इस तरफ से इस तरफ को जाएगा ना। तो वैसे ही इसमें है कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, यानी कि जो पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ हम जाते हैं, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज, यानी कि जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं, यानी कि बढ़ते हैं फ्रॉम 1 to 8, यानी कि 1 से 8 तक इन द एलिमेंट्स प्रेजेंट। क्या है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो इसके बाद सेल 1 होगी और इसके बाद इलेक्ट्रॉन भी 1 है, ठीक है। तो ये अब इसको जो ऑक्टेव इसका जो मतलब जो सेल पूरी करनी है तो उसके में कितनी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, या फिर वो दे देगा, ठीक है। क्या होता है, और क्या है कि जैसे अब बगल में आते हैं हीलियम, तो हीलियम एक समझ लीजिए अपवाद है, तो एक्सेप्शनल केस है क्योंकि उसमें वो नोबल गैसेस में आता है, ठीक है। ऑन मूविंग क्या है कि ऑल द एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पीरियडिक टेबल हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है कि जो एक ग्रुप में क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप, यानी कि जो एक ग्रुप में जितने भी जो पीरियडिक टेबल है उसमें जो ग्रुप है उसमें जितने भी जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ साइड से जाएंगे हम, तो क्या है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन सारे सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने सारे सेम रहेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, इनके ट्रेंड्स क्या है कि देखिए बैलेंसी, एटॉमिक साइज, जैसे हम बता चुके थे, एटॉमिक साइज, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एंड ये थोड़ा दिखाई नहीं रहा, मैंने कलर ज़्यादा डार्क कर दिया है। अब देखते हैं बैलेंसी, ठीक है। बैलेंसी क्या है कि द बैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ इट्स एटम। क्या था, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स बैलेंसी। देखिए बैलेंसी क्या है, जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं बैलेंसी के ऊपर, कि जैसे मेरे पास 70 रुपीज़ हैं, ठीक है, 17 रुपीज़ हैं, तो अगर और मुझे कोई चॉकलेट चाहिए तो वो आ रही है 20 रुपीज़ की, ठीक है। अब मेरे पास तो 17 रुपीज़ है, तो मैं एक ऐसे बंदे को ढूंढूंगा जिसके पास 3 रुपीज़ हो, जो मुझे शेयर कर सके, जो मुझे दे सके। तो जब मैं उससे ले लूँगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 20 रुपीज़ हो जाएंगे, तो यानी कि मैं उस तो चॉकलेट को लेने के लिए समर्थ हो जाऊँगा, ठीक है। या फिर मेरे पास अगर मान लीजिए मेरे पास 23 रुपीज़ है, ठीक है, किसी बगल वाले स्टूडेंट के पास क्या 17 रुपीज़ हैं, तो मैंने उसे 3 रुपीज़ दे दिए, तो देखिए उसका भी काम चल गया, अपना भी काम चल गया। तो ये क्या होती है, बैलेंसी को क्या होता है कि बैलेंसी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम होते हैं तो वो दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन से उतने इलेक्ट्रॉन ले लेता है, और अगर किसी के पास ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन तो वो क्या है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। देखिए अब बात करते हैं कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है कि अगर उसमें जो पीरियड्स में और इन जो ग्रुप्स में क्या प्रभाव पड़ता है, कि जो अपने इलेक्ट्रॉन्स का या जो बैलेंसी का क्या प्रभाव पड़ता है, कि मतलब इंक्रीज हो गए या डिक्रीज होंगे, वो हम इसमें देखते हैं कि ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इन अ पीरियड ऑफ द बैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज, यानी कि फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन डिक्रीजेज टू 0। क्या होता है कि जो पीरियड्स में हम क्या लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा कि जो हमारी जो बैलेंसी होगी पहले तो 1 से लेकर 4 तक, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, 1 से लेकर जो 4 जो ग्रुप्स हैं उसमें क्या होगी, पहले ये इंक्रीज होगी बैलेंसी, उसके बाद क्या होगी, डिक्रीज होने लगेगी, यानी कि लास्ट में जो अपना जो एलिमेंट है, जो अपना जो पीरियड है उसमें क्या है, 0 है, उसमें नोबल गैसेस भरी आती हैं। 18th ग्रुप का जो अपना जो है उसमें क्या है, 0 है, उसमें नोबल गैसेस, उन पर क्या होगा कि जो बैलेंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो क्या है कि
1 से 4 तक बढ़ेगी, उसके बाद फिर क्या डिक्रीज होने लगेगी इन ग्रुप, यानी कि अगर हम जो ग्रुप है ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि हम ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएं ग्रुप में, तो द बैलेंसी रिमेन्स सेम बिकॉज द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स द सेम। यानी क्या होगा कि जो अगर ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो जो बैलेंसी होगी वो सेम रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल, बैलेंसी ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट 1, बैलेंसी ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स 2। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको पहले पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ कि जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास कितना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1, ठीक है। उसका लिथियम का कितना है 3। तो 3 का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो क्या 2,1 आएगा, ठीक है। पहले जो सेल में क्या कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2 भरेंगे, उसके बाहर वाले में कितने भरेंगे 1, ठीक है। अब सोडियम का देख लेते हैं, सोडियम का कितना है 11, तो पहले में भरेंगे 2, फिर 8 और फिर 1, तो इसमें भी 1 आया। तो ऐसी ऐसी सारे का आप हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इन सब का देखेंगे तो इनकी जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन हो गए वो 1 हुआ, ठीक है। और अगर हम इसमें बात कर लें कि बेरिलियम में, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, और अगर हम इस तरफ देखें तो क्या होगा, इसमें जो आउटर मोस्ट जो सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2 होंगे। तो यानी कि अगर आप कुछ समझ सकते हैं, देखिए आपको 10th में ये ग्रुप ये पढ़ना नहीं है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10th एंड 11th एंड 12th, ये आपको पढ़ना नहीं है, ये आपको ऐसे कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद क्या है, जो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये जो हीलियम वाला है ये आपको पढ़ना है। तो यानी कि ये 13 है, तो 13 को इसे थर्ड मानिए, ये यानी कि हाइड्रोजन वाला 1, और जो बोरोन है वो थर्ड है, और जो बेरिलियम था बीच में, बेरिलियम सेकंड है, और बोरोन ये थर्ड है, और कार्बन ये 4th है, नाइट्रोजन ये 5th है, और ये ऑक्सीजन 6th है, और ये फ्लोरीन 7th है, और ये हीलियम वाला 8th नंबर का है, ठीक है। तो क्या है कि हमने अभी जैसे देखा कि इसमें हाइड्रोजन जो पहला जो ग्रुप है उसमें क्या है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जो बैलेंसी होगी वो सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो आउटर मोस्ट जो सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो एक ही हैं, ठीक है, सेम है, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दे ही दिया। उसके बाद हम बात करते हैं कि एटॉमिक साइज। तो एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज रिफर्स टू ये मतलब अपना कट गया है, पता नहीं, ये पीपीटी बनाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको कि एटॉमिक साइज में क्या होगा कि इन अ पीरियड, अगर हम एटॉमिक साइज यानी कि एटम की कितनी क्या साइज है, अगर हम पीरियड में अपने जो ऊपर से अगर नीचे की तरफ जाएं या फिर जो लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो क्या प्रभाव पड़ेगा वो हम सब देखते हैं कि इन पीरियड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं, इन अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यानी कि एटॉमिक जो साइज होगी वो डिक्रीजेस होगी बिकॉज न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीज, क्योंकि जो न्यूक्लियर जो चार्ज हो वो इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल, साइज ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, यानी कि जो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, क्या है कि जो जितना बड़ा लिथियम है, लिथियम का जो बेरिलियम आएगा तो बेरिलियम और छोटा हो जाएगा, बोरोन और छोटा है, कार्बन और छोटा है, उसके बाद नाइट्रोजन और छोटा है, उसके ऑक्सीजन और छोटा है, और फ्लोरीन सबसे छोटा ही है, ठीक है। क्या पॉइंट टू नो, यानी कि आपको जानने योग्य बात है कि द एटॉमिक साइज ऑफ नोबल गैसेस करस्पॉन्डिंग पीरियड इज लार्जेस्ट, क्योंकि देखिए इसका जो ऑक्टेव होता है जो नोबल गैसेस का, मैंने जो सबसे लास्ट में 18th वाला है जिसमें हीलियम है, तो उसमें क्या है कि उसका ऑक्टेव पूरा है, तो उसे ना देने की जरूरत है ना इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है। जैसे मान लीजिए हमें कोई उसे क्या है, कोई 20 रुपए की चॉकलेट चाहिए, तो उसके पास 20 रुपए हैं, ठीक है, तो वो अब वो किसी और से क्यों मांगे, क्योंकि उसके पास 20 रुपए है ना, उसके पास 20 की आ रही ना। अगर उसके पास 19 रुपए होते तो उसे 1 रुपए की जरूरत होती, लेकिन ऐसा नहीं, उसका ऑक्टेव पूरा है, इसलिए उसे लेने की जरूरत नहीं है ना। ग्रुप यानी कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज न्यू सेल्स आर बीइंग एडेड इन, यानी कि ऊपर से हम नीचे की तरफ जाएंगे तो एटॉमिक साइज में वृद्धि होगी, यानी कि बढ़ेगा। क्यों होगा? क्योंकि उसमें जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए हाइड्रोजन और फिर उसका हाइड्रोजन का लिथियम, सोडियम, और अगर इस तरफ ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या है कि सेल में भी वृद्धि हो रही है, सेल भी बढ़ते चले आ रहे हैं। तो अगर आपको ये सब सेल भरना नहीं आता कि कैसे भरते हैं तो आप हमको कमेंट कीजिए, तो कमेंट में आपको मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा और आपको शेयर करूंगा। जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो, आप ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप शेयर कीजिए अपने सारे डाउट्स, मैं आपको क्लियर करूंगा, ठीक है। एटॉमिक साइज, जैसे इन ग्रुप में क्या एटॉमिक जो ग्रुप में हम जैसे जा रहे थे
increases down the group because the new shells are being added in despite of the increases of the nuclear charges. एग्जाम्पल देता हूँ, atomic size of first group एलिमेंट, यानी कि जो atomic size है जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट का, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो इनमें क्या है कि सेल्स ऐड हो रही हैं, तो क्या है इनका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ेगा, इंक्रीज होगा. एटॉमिक साइज ऑफ 17th ग्रुप एलिमेंट, जैसे जो 17th ग्रुप है अपना, जैसे तो उसमें क्या है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन, तो ऐसा क्या है इस ग्रुप, अगर इस क्रम में इसमें सीरीज वाइज जाएंगे तो क्या होगा, एटॉमिक साइज में वृद्धि होगी, यानी कि इंक्रीज होगा. ठीक है, अब आगे बात करते हैं मेटेलिक स्ट्रक्चर है, मेटेलिक कैरेक्टर. मेटेलिक कैरेक्टर यानी कि क्या है कि धात्विक गुण क्या है, यानी कि धात्विक गुण क्या है कि इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि क्या है कि जितने ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतने ज़्यादा ही उसकी जो मेटेलिक जो गुण होते हैं वो बढ़ते हैं. लेकिन क्या होता है कि अब इन पीरियड में हम देखते हैं कि जो मेटेलिक जो गुण हैं वो बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं. अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो हम सब देखते हैं कि इन पीरियड अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस बिकॉज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज in a nuclear charges. Example, metallic characters of second period elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine. क्या है कि लेफ्ट की से अगर हम देखेंगे कि इन ग्रुप में कि मेटेलिक कैरेक्टर व्हेन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस बिकॉज द एटॉमिक साइज एंड टेंडेंसी ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस. यानी क्या कह रहा है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे ग्रुप में तो क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करने की क्षमता होगी वो बढ़ेगी. तो इसलिए जितने ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स जो लूज कर सकेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा लूज कर सकेगा उतने ज़्यादा उसमें जो मेटेलिक जो गुण होंगे वो उसमें सबसे ज़्यादा दिखाई देंगे. 17 ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जैसे फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन. ठीक है, अब देखते हैं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, यानी कि जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स हैं, यानी कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है कि इन अ टेंडेंसी ऑफ एन एटम ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो क्या होते हैं जो नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर है इनकी जो बता सकता है कि जो ये नॉन मेटेलिक है वो क्या है कि जो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करता चला जाएगा वो उतना अच्छा नॉन मेटल होता चला जाएगा. ठीक है, कैसा इन पीरियड, यानी कि पीरियड में देखते हैं कि अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि पीरियड में हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स इंक्रीजेस, यानी कि हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो उतने क्या होंगे जो हमारा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. ठीक है, एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. तो क्या होगा कि जितने लिथियम क्या है अपना, और लिथियम के बाद जो बेरिलियम है, बेरिलियम के कार्बन है, कार्बन के बाद अपना नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो क्या है कि मैंने बताया कि लेफ्ट से राइट की तरफ जितना भी जाएंगे उतने क्या नॉन मेटेलिक जो गुण हैं वो वृद्धि होती चली जाएगी, क्योंकि ये गेन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को. कि इन ग्रुप ऑन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यानी कि हम अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स डिक्रीजेस, यानी कि नॉन मेटेलिक जो कैरेक्टर होंगे वो डिक्रीज होंगे, यानी कि घटेंगे. कैसे, बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीज है, क्योंकि एटॉमिक जो साइज है वो बढ़ रही है. एंड टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स को धारण करने की नहीं लेने की जो गेन करने की जो क्षमता है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कम हो रही है. जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो उतना ही अच्छा नॉन मेटल कहलाएगा, और जो जितने ज़्यादा दूसरों को इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या कहलाएगा, वो मेटल कहलाएगा, उतना अच्छा. ठीक है, एग्जाम्पल नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट्स, यानी कि जितना जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और आयोडीन, यानी कि हम जितना नीचे चले जा रहे हैं उतने क्या जो नॉन मेटेलिक जो गुण होंगे वो क्या हो रहे हैं कि बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग एंड टेंडेंसी ऑफ टू गेन इलेक्ट्रॉन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स, यानी कि उतने ज़्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स. ठीक है, और अब हम बात करते हैं आगे कि मेटेलिक कैरेक्टर्स हम देख चुके हैं. मेटेलिक कैरेक्टर्स के बाद अब देखते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, यानी कि इनके जो नेचर की ऑक्साइड्स के हैं उनकी मतलब मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, यानी कि क्या होगा जो मेटल की जो ऑक्साइड होंगे तो वो क्या होंगे कि जो उनकी जो प्रकृति है, उनकी जो नेचर कैसा होगा, वो कैसा होगा, बेसिक, यानी कि क्षारीय होगा. जैसे ये बड़े में लिखा है, ये 2 नीचे है, Na2O,
और अगर आपको जानना है कि Na2O हो गया, Na+O2 मिलके Na2O बन गया और Mg+O2 मिलके MgO बन गया, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि हमें ये समझ में नहीं आया, ये कैसे हो गया, तो मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शंस कैसे होती हैं, ठीक है। तो क्या है कि अगर जो मेटल्स की जो ऑक्साइड होते हैं वो जो प्रकृति में कैसे होते हैं, वो बेसिक कैरेक्टर के होते हैं, ठीक है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, यानी कि जो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड बनते हैं जैसे Cl2O7, SO3, P2O5, तो ये क्या है, एसिडिक नेचर के हैं। इन केस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी इट इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप बिकॉज ऑफ द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज, ठीक है। इन द केस ऑफ नॉन मेटल रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, घटती है, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेस, यानी कि जो इनकी जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता होती है वो क्या होती है, घटती है। ग्रुप में क्या होता है, अब ग्रुप में बात कर लेते हैं, पीरियड में बात कर लेते हैं। ग्रुप में क्या है कि द वर्टिकल कॉलम्स इन मेंडलीव्स एज वेल एज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। जैसे मैंने बताया था इन्हें ग्रुप्स बोलते हैं कि पीरियड क्या है, द हॉरिजॉन्टल रोज इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ आपको, ग्रुप और पीरियड बता ही चुका हूँ, ठीक है।